नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। शिकायत पर प्रशासन हुआ गंभीर। बस और टेम्पो ने यात्रियों से अगर ज्यादा किराया वसूला तो की जाएगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 19 जिलों में आज से 13 जून तक ब्लू व 14 जिलों में बारिश का ग्रीन अलर्ट। अनलॉक के साथ पलायन तेज, प्लेन से अधिक किराया ले रहे हैं बस वाले, फिर भी नहीं मिलती सीट। 38 बसें खुली, 5000 का टिकट लेने आए 1000 से अधिक लौट गए। जांच टीम से नहीं मिले सीएस, आज भी तलब अधूरे, कागजात के साथ सहायक को भेज दिया था। मरीजों की जान से खिलवाड़, एकेएमसीएच पहुंचे तेज प्रताप ने कहा, डॉक्टर और कर्मियों की कमी के बीच हर तरफ गंदगी। कोरोना पर विमर्श, तीसरी लहर के लिए तैयारी, निजी शिशु अस्पताल में 25% बेड रहेंगे रिजर्व। 16 निजी अस्पतालों में ही होना था कोरोना का इलाज। इन आंकड़ों में पटना के 28 निजी अस्पतालों में हुई कोरोना मौत जुड़ी ही नहीं। चलिए ऐसा जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। बक्सर में वसूली करने वाला जवान गिरफ्तार। चेक पोस्ट पर शराब की तस्करी करने वाले जवान को पुलिस ने दबोचा। अवैध वसूली करने में भी था शामिल। जी आप सही सुन रहे हैं। बक्सर जिले के चौसा उत्पाद चेक पोस्ट पर तैनात जवान शराब की तस्करी और गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इस मामले में एक जवान को शराब के साथ उत्पाद अधीक्षक ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक हवलदार को अवैध वसूली करने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया है। नदी में डूबने से मासूम की गई जान। बेतिया के बगहा में नदी में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। 100 को निकालने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जी आप सही सुन रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर परिषद के रत्नमाला वार्ड 33 में रिश्तेदार के घर आए बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत गंडक नदी में नहाने के दौरान हुई। वह अपनी मां के साथ शादी में शामिल होने के लिए मौसी के घर आया था। 100 की भी तक बरामदगी नहीं हुई। एनडीआरएफ की टीम बॉडी को निकालने में जुटी हुई है। 10 साल के नेहाल की मौत के बाद शादी के घर में मातम पसर गया है। पटना में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। बाइक के साथ में जा रहे दोस्त ने ही चलाई गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। कई महीने से पुलिस को थी उस लड़के की तलाश। जी आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना के इलाही बाग में एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को गोली मार दी। गोली लगते ही घायल शुभम यादव गिर पड़ा। इस बीच गोली मारने वाले उसके अपराधी दोस्त लहराते हुए बाइक से भाग निकले। गंभीर हालत में शुभम यादव के पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं घायल युवक के खिलाफ भी थाने में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। औरंगाबाद में शराब के साथ ट्रक जब्त। नारियल की बोरी में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस की छापेमारी में ड्राइवर गिरफ्तार। 19 कार्टन विदेशी शराब बरामद। जी आप सही सुन रहे हैं। आप ही लोग ना बोलते हैं कि बिहार में शराबी बंद है। औरंगाबाद जिले में वरुण पुलिस और उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नारियल की बोरी में छिपाकर ले जा रहे थे शराब से भरे ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया। ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर से 19 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी हुई। विवाहिता की हत्या कर 100 को कुएं में फेंका। गया में बुधवार से लापता महिला की कुएं में मिली लाश। परिजन लगा रहे हैं ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जी आप सही सुन रहे हैं। गया में टिकारी प्रखंड के जोलह बिगह में एक महिला का शव कुएं से बरामद हुआ है। महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट स्थानीय थाने में घर वालों ने लिखवाया था। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है। इस बात पर खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने कुएं में शव को उतारते देखा। खेत में बने कुएं पर जब गांव वाले पहुंचे तो दुर्गंध से उनका नाक फटा जा रहा था। अंदर झांका तो महिला का शव तैरता हुआ दिखा। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हाईवा और ट्रैक्टर की टक्कर में हाईवा चालक की मौत। भागलपुर के सनहौल तर्रर रोड के पास ईंट लदे ट्रैक्टर से हुई घटना, ड्राइवर की मौत, खलासी गंभीर। जी आप सही सुन रहे हैं, भागलपुर में हाईवा और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर में हाईवा चालक की मौत हो गई, वहीं इस घटना में खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना सनहौल तर्रर रोड के पास घटी। मृतक की पहचान पीरपौती थाना क्षेत्र के परसबना निवासी रंजन यादव 26 वर्षीय पुत्र रविदास के रूप में हुई। लापरवाही पड़ेगी भारी। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन आप लोग मास्क लगाना छोड़ दिए हैं, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। 35 दिन बाद पुलिस प्रशासन का हटा बैरियर तो ट्रैफिक के साथ कोरोना के नियम भी भूल गए लोग। सही बात है, ये सही न्यूज है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बुधवार को पटना शहर की सड़कों पर 35 दिन बाद बैरियर हट गया। दुकानें और कार्यालय खुले तो सड़कों पर भीड़ उमड़ गई। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लॉकडाउन समाप्त होते ही भीड़ में कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा। बुधवार को मास्क नहीं पहनने के कारण कुल 46 लोगों से 2300 रुपए का जुर्माना किया गया। वहीं सड़कों की भीड़ ट्रैफिक के नियमों का पालन करने से चूकी तो 116 लोगों से 1.16 लाख रुपए का चालान वसूला गया। वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। आज से पटना नगर निगम के 6 अंचलों में 18 केंद्रों पर ऑन स्पॉट टीकाकरण प्रचार प्रसार के लिए निर्देश। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना नगर निगम के 6 अंचलों में 18 टीकाकरण केंद्रों पर गुरुवार से अनलॉक स्पॉट निबंधन के जरिए टीकाकरण होगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को सभी अंचलों के कार्यपाल पदाधिकारी को वार्ड पार्षद से सहमति से टीकाकरण स्थल का चयन कर सभी आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर अंचल में ऑन स्पॉट टीकाकरण के लिए 3 स्थल का चयन करें। 36 निजी अस्पतालों में ही होना था कोरोना का इलाज। इन आंकड़ों में पटना के 28 निजी अस्पतालों में हुई मौतें जुड़ी ही नहीं। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, सरकार ने भले 8 जून तक कोरोना से मरने वालों का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया, पर सच यह है कि पटना के ही 28 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिन्होंने अब तक मृत कोरोना मरीजों का आंकड़ा जमा नहीं किया है। इस संबंध में 8 जून को ही पटना सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने पत्र जारी कर अस्पताल प्रशासन को जनवरी 2021 से अब तक के मृतकों की संख्या 3 दिनों में जमा करने वरना कार्रवाई को कहा है। कोरोना पर विमर्श, तीसरी लहर के लिए तैयारी। निजी शिशु अस्पताल में 25% बेड रहेंगे रिजर्व। जी आप सही सुन रहे, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की अधिक संक्रमण की आशंका से निपटने के लिए डीएम प्रवन कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को शहर के शिशु रोग विशेषज्ञों की बैठक हुई। इसमें निजी शिशु अस्पतालों में कम से कम 25% बेड रिजर्व करने की बात कही गई। मरीजों की जान से खिलवाड़, SKMCH पहुंचे तेज प्रताप ने कहा, डॉक्टर और कर्मियों की कमी के बीच हर तरफ गंदगी। जी हां आप सही सुन रहे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बुधवार को AKMCH का जायजा लिया। उनके साथ पार्टी के विधायकों और काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के भी पहुंचे जाने से AKMCH में कुछ देर अफरा तफरी मच गई। भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब जहां माइक से बोलते रह गए लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जांच टीम से नहीं मिले CS, आज भी तलब अधूरे कागजात के साथ सहायक को भेज दिया था। जी आप सही सुन रहे हैं, सदर अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में 657 पदों पर हुए नियोजन में राशि वसूली की जांच के लिए गठित टीम के समक्ष सिविल सर्जन और फाइल डील करने वाले सहायक बुधवार को भी उपस्थित नहीं हुए। CS ने कार्यालय के एक सहायक को अधूरे कागजात के साथ भेज दिया। इस पर टीम का नेतृत्व कर रहे DDC सुनील झा ने जमकर फटकार लगाई और अभी सभी जरूरी कागजात के साथ CS व संबंधित डीलिंग क्लर्क को गुरुवार को 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया। DDC ने बताया कि CS ने एक तो सहायक को भेज दिया और जरूरी कागजात नहीं भेजे। अनलॉक के साथ पलायन तेज, प्लेन से अधिक किराया ले रहे हैं बस वाले, फिर भी नहीं मिली सीट। 38 बसें खुली, 5000 का टिकट लेने आए 1000 से अधिक लोग लौट गए। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, दिल्ली, भोपाल, पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं मजदूरों ने कहा वहां जाने पर सेठ भले दे देंगे रुपए, लेकिन अभी तो उधार लेकर ही जा रहे हैं। चांदनी चौक से सदातपुर तिराहे तक लगती है ये बस, दर्जन भर यहीं से खुलती है।
तो 2 दर्जन से अधिक दूसरे जिलों से आती है। बिहार समेत कई राज्यों में अनलॉक के साथ ही शुरू हुए पलायन को देखते हुए बस संचालक मनमाना किराया वसूलने लगे हैं। बल्कि पटना से जितना किराया हवाई जहाज का है उससे भी अधिक किराया लोगों को देना पड़ रहा है। बस की एक सीट के दिल्ली के लिए आमतौर पर 1,500 से 2,000 रुपए किराया लगता है। नवंबर 2020 में तो 1,300 रुपए था, लेकिन इस समय 5-5 हजार लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भीड़ इतनी बढ़ गई है कि स्टैंडों से सैकड़ों लोगों को निराश लौटना पड़ता है। बुधवार को यहां से 38 बसें खुली, फिर भी 1000 से अधिक लोगों को सीट नहीं मिली। इन यात्रियों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मजदूरी के लिए भी पूंजी लगानी पड़ रही है। ऐसे तो ट्रेन में 500 रुपए खर्च कर पहुंच जाते थे, लेकिन ये कोरोना का अवसर है कि 5-5 हजार देने पड़ रहे हैं। वहां जाने पर सेठ भले ये रुपए दे भी दे, लेकिन अभी तो उधार लेकर ही पड़ रहा है। बता दें कि पटना व दरभंगा से हवाई जहाज का दिल्ली के लिए सामान्य किराया 5,000 से भी कम है। मौसम का मिजाज। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 19 जिलों में आज से 13 जून तक ब्लू व 14 जिलों में बारिश का ग्रीन अलर्ट। जी हाँ, आप सही सुन रहे, थोड़ा बच कर रहिएगा। बंगाल की खाड़ी से होते हुए मानसून 11 जून को ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की संभावना है, जिसका असर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून से 12 जून तक बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व हिस्से के मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित 19 जिलों में तेज गरज के साथ 6 से 32 बारिश मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। शिकायत पर प्रशासन हुआ गंभीर। बस और टेम्पो ने यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला तो की जाएंगी कार्रवाई, डीएम बोल रहे हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। कोविड के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए 15 जून तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी कई शर्तों के ढील दी गई है, लेकिन बसों व टेम्पो ड्राइवर यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत डीएम को मिली है। इसके बाद डीएम ने आदेश जारी किया है कि इसमें कहा गया है कि सभी एसडीओ टीम बनाकर इसकी जांच करें, दोषियों पर कार्रवाई करें।